हेलो एवरीवन। तो यार आज मैं अपना रूटीन लेके आ गया हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत यार ये क्वेश्चन पूछा है कि भैया आप लेक्चर कब देते थे, आप रिवीजन कब करते थे, या शॉर्ट नोट्स कब बनाते थे, होमवर्क कब करते थे। तो यार वही मैं अपना पूरा रूटीन लेके आ गया हूँ जो मेरा प्रिपरेशन के दौरान रूटीन रहता था। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ ये बता दूँ कि आपको रूटीन को तो मेरा पूरा फॉलो करना है, लेकिन ये नहीं फॉलो करना है कि जैसे अगर मैं अपना सुबह 4 बजे उठ जाता था तो आपको भी 4 बजे उठना है। हो सकता है 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, या आप अगर रात में नाइट आउल हो तो हो सकता है कि आप रात इधर 1-2 बजे तक जागते हो, तो आपको हो सकता है सुबह 6 से साढ़े 6 7 बजे उठना होता हो। मतलब आपको ये करना है कि जो-जो मैं दिन में कर लेता था वो आपको करना है, और ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली नहीं फ़ॉलो कर लेना है कि अगर मैं जितने टाइम उठूँ, खाऊँ, पीऊँ, ये जो मैं कर रहा हूँ ये आप मतलब कोशिश करने की करना है, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा है नहीं, सबका रूटीन अलग-अलग होता है। तो चलो मैं बता देता हूँ यार मेरा रूटीन पूरा दिन का रहता क्या था। तो यार सबसे पहले मेरी सुबह जो होती थी वो होती थी 4 बजे, क्योंकि 4 बजे मैं हर हाल में उठ जाता था। मेरा मतलब सुबह उठने जल्दी उठने की आदत बन गई थी, मतलब बना ली थी जेईई के प्रिपरेशन के टाइम। सुबह 4 बजे उठ के फिर मैं अपना निकल जाता था उधर मॉर्निंग वॉक के लिए। लेकिन मॉर्निंग वॉक जाता था यार, जेईई के स्टूडेंट बैठे तो वहाँ पे टाइम तो वेस्ट कर नहीं सकते थे, इसलिए जब मॉर्निंग वॉक जाते टाइम अपना मोबाइल साथ में लेकर जाते थे, और जो मतलब प्रीवियस डे पे जो क्लासेस हुई थी उनका पीडीएफ खोल लेता था, और वो अपना अपना टहल भी रहे सुबह सुबह, और साथ साथ ही वो पीडीएफ को रिवाइज भी करते चल रहे हैं। तो मतलब वही सुबह जो आधा 1 घंटा उसमें देता था, उसके साथ साथ मेरा मतलब सुबह अपनी एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, ये भी सब हो जाता था, और प्रीवियस डे की मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की पीडीएफ में रिवाइज भी कर लेता था। जो जितना थ्योरिकल पार्ट का जैसे कुछ याद करने वाला हुआ, ये सब रिवाइज हो जाता था। फिर वही अपना ये सब करने के बाद घर वापस आ गया। फिर घर में आने के बाद थोड़ी देर में अपना आईओसी ज़रूर पढ़ लेता था, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुबह सुबह, मतलब बहुत फ़ायदा करता है यार, आप लोग भी पढ़ा करो सुबह सुबह। ये पढ़ने के बाद मैं अपना वही करीब 6 साढ़े 6 बजे अपना पूरा नाश्ता पानी सब करके निकल लेता था लाइब्रेरी की तरफ। तो लाइब्रेरी यार मेरे घर से मैं बता दूँ 8 किलोमीटर दूर थी, तो यार मुझे वहाँ तक साइकिल से जाना पड़ता था, तो उसमें कम से कम 40 मिनट लग जाते थे। लेकिन अब 40 मिनट भी वो मैं वेट नहीं कर सकता था, इसलिए कुछ ऐसे फ़ॉर्मूले जो मुझे याद नहीं थे, वो फ़ॉर्मूले चुपचाप अपना एक छोटी-सी पर्ची बना लेता था, उसी में रख लेता, मतलब लिख के रख लेता था, और पूरे रास्ते भर उसको रिवाइज़ करते चलता था। मतलब जो चीज़ जैसे याद करने वाली है, वो उसको पूरे रास्ते में ही याद कर लेता था थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि यार टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते थे। बाकी वहाँ लाइब्रेरी अपना हम 7 से साढ़े 7 बजे तक पहुँच जाते थे। फिर उसके बाद होता था, जैसे वहाँ लाइब्रेरी पहुँचने के बाद मेरा सबसे पहला टारगेट रहता था कि मैं फ़िज़िक्स की क्लास कर लूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं लाइव क्लासेस नहीं करता था। लाइव भले ही 1-2 चैप्टर की हूँ तो क्यों, नहीं तो मैं हमेशा रिकॉर्डेड ही प्रेफ़र करूँगा ड्रॉपर्स के लिए, और रिकॉर्डेड ही आप भी किया करो, और मैं भी रिकॉर्डेड ही करता था। फिर अपनी फिज़िक्स की क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास कर लेते थे। फिर ये दोनों क्लास कंप्लीट करने के बाद अपना 15 मिनट वो दोनों क्लासेस की पीडीएफ को मैं रिवाइज़ करने के लिए दे देता था, क्योंकि अगर तुरंत हम क्लास के बाद तुरंत रिवाइज़ कर लेंगे तो यार बहुत फ़ायदा करता है। मैं भी ऐसा ही करता था। फिर ये दोनों रिवीजन करते-करते ये सब करते-करते करीब 11 से साढ़े 11 बज जाता था। फिर उसके बाद करता था क्या, फिज़िक्स केमिस्ट्री का जितना होमवर्क मिला था, डीपीपी मिली, वो सब सॉल्व कर लेता था। मतलब लंच के पहले अपना फिज़िक्स केमिस्ट्री का पूरा जितना क्लास का था, इलस्ट्रेशन, होमवर्क, ये सब ख़त्म कर देता था। वही बस 1:30 से 2 बजे तक, मतलब काम के हिसाब से लंच अपना कर लेता था। किसी दिन जैसे होमवर्क कम हुआ तो अपना 1:30 पे ही कर लें, होमवर्क ज़्यादा हुआ तो अपना 2 बज गए। फिर उसके बाद लंच करने के बाद मेरा डायरेक्ट टारगेट रहता था अपनी मैथ्स की क्लास पर। फिर मैथ्स क्लास कंप्लीट करने के बाद, मैथ्स क्लास कम से कम हमारे प्रयास बैच में 1.0 में आशीष अग्रवाल सर, वो नॉर्मली 3 घंटे की क्लास लेते थे, और मान के चलो मैथ की क्लास करीबन 5 बजे तक कंप्लीट होती थी। फिर 5 बजे की कंप्लीट करने के बाद माइंड यार तो पूरा सैचुरेट हो चुका होता है, क्योंकि लाइब्रेरी में कहीं यार मतलब अपना केवल सीट पे ही बैठे रहो, कहीं आराम करने की जगह तो है नहीं। तो माइंड पूरा 5 बजे तक सैचुरेट हो जाता है, तो मेरी वहाँ पे हिम्मत इलस्ट्रेशन, मैथ्स के इलस्ट्रेशन सॉल्व करने की तो नहीं होती है। ठीक है? फिर वहाँ पे मैं ऐसा करता क्या हूँ, वही जो अपना पूरे दिन में पढ़ा उसको एक बार पूरा ओवरव्यू ले लेता हूँ, क्या-क्या आज मतलब पढ़ा, कोई अगर उस तरह की रटने वाली चीज़ हुई, फ़ॉर्मूला-वॉर्मूला, तो वो सब देख लेता हूँ। फिर ऐसा करता वही साढ़े 5-6 बजे के बाद मतलब थोड़ा एक बार आईओसी फिर देख लेता हूँ, क्योंकि आईओसी को मैं सुबह आधा घंटा टाइम देता हूँ, फिर आधा घंटा टाइम इधर अपना 6 बजे के बाद सारी क्लासेस करने के बाद। फिर आईओसी अपना आधा घंटा देने के बाद अपना साइकिल उठाता हूँ, घर के लिए चल देता हूँ। अब मैं मतलब आप ये देखिए, मैं जब घर के लिए चलता हूँ तो उसके पहले आधा घंटा आईओसी इसीलिए पढ़ता हूँ कि वहाँ, क्योंकि उसमें रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, और मैं रास्ते में उन चीज़ों को अपने माइंड में रिवाइज करते ही आता हूँ। और जैसे कोई चीज़ और रटने वाली हुई तो उसको चुपचाप अपना छोटी सी पर्ची में लिख लिए, और अपनी पॉकेट में डाल ली, और रास्ते में बार बार देख ले रहे हैं। ठीक है? फिर साढ़े 6 बजे तक मतलब नॉर्मली फिर वहाँ से निकल लेता था, और घर के अपना 7:15 7:20 तक अपना घर पे आराम से पहुँच गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे घर पे आने के बाद अपना पूरा दिन मेहनत करने के बाद यार तो फिर 30-40 मिनट अपना रेस्ट तो बनता है, तो उसी में रेस्ट और डिनर सब कुछ हो जाता था। तो मान के चलो 8 बजे तक मैं दोबारा से फ्री हो जाता था। फिर 8 से 10
मैं अपना जो अलग से क्वेश्चन रिवीजन हुआ या किसी प्रीवियस चैप्टर के पीवाईक्यू लगाने हैं या कुछ भी करना है क्लासेस के अलावा, वो कर लेता था। फिर उसके बाद अपना जैसे ये अपना 1-1.5 घंटे ये करने के बाद फिर 10-10 बजे के बाद मतलब मैथ्स के जो इलस्ट्रेशन मेरे बचे हुए थे वो इलस्ट्रेशन भी कर लेता था, ठीक है। फिर यहीं पे अपना डे मैं अपना समाप्त करता हूँ। मतलब मेरा डे पूरा 4 बजे शुरू होता है और करीब 10:30 से 11 बजे के बीच मेरा दिन खत्म होता था और वही बीच में 5 साढ़े 5 घंटे की नींद ही रहती है। बस ऐसा ही मेरा पूरा रूटीन था। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि मतलब ये ऐसा रूटीन था। आप भी कोशिश करो कि इतना पढ़ने का, लेकिन ये मत कोशिश करो जैसे कि मैं 4 बजे उठता था तो आपको भी 4 बजे उठना है, या आप 11 बजे सोना है तो 11 बजे सोना है। आपका हो सकता है अपना सुबह लेट से थोड़ा उठते हो, रात को लेट में आप सोते हो, तो आपको बस यही करना है। बस मेरा कुछ ऐसा रूटीन था। तो भाई अगर रूटीन देख के कुछ मतलब यार अच्छा लगा हो, कुछ मोटिवेशन आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो। मतलब जब तक कहो ना यार आप लोग करते नहीं हो। चलो ठीक है यार, फिर अपने हाँ डाउट यार कमेंट में बताते रहना, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। और जो भी आपका डाउट होगा, ज़्यादा सभी लोग का कॉमन डाउट होगा, तो हो सकता है अगला वीडियो उसी पे बन जाए, ठीक है। तो चलो चलते हैं यार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।